हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं मीठे सेव और मीठे गाठिया। तो होली स्पेशल मीठे सेव और गाठिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 300 ग्राम शकरकंद और उसे अच्छे से हमें पानी में धो लेना है। पानी में धोने के बाद हमें उसे पानी में ही काट के रखना है। अगर हम उसे पानी में नहीं रखेंगे तो वो काली पड़ जाएगी। इसके लिए हमें उसे एक बर्तन में पानी भरकर उसे काट कर उसमें रख देना है। अब हम उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो बॉईल हमें उसे 10 से 15 मिनट तक हमें शकरकंद को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी शकरकंद पक गई है या नहीं। तो अब ये पूरी तरह से पक गई थी, तो इसके लिए हम इसे उतार लेंगे और एक प्लेट में ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। शकरकंद को हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो जब तक शकरकंद हमारी ठंडी हो रही थी तब तक हमने आटा भी चाल कर रख लिया है। आटा हमने यहाँ पर 200 ग्राम यूज़ किया है और शकरकंद हमारी 300 ग्राम है। तो उसी हिसाब से हमें रखना है। शकरकंद हमें ज़्यादा रखनी है और आटा कम रखना है। तो शकरकंद को हमारी ठंडी हो गई थी, तो सबसे पहले हम उसके सारे छिलके उतार लेंगे और उसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है। आप देख सकते हैं शकरकंद हमारी अच्छी तरह से मसल गई है। तो अब हम आटे में डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच तिल, हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे और अब हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर घी ना हो तो हम रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं मोहन के लिए। आटे में हमें मोहन ज़रूर देना है, इससे हमारी सेव और गाठिया अच्छे सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। घी को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब घी हमारा आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम शकरकंद को भी आटे में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि शकरकंद और आटे से हमारा अच्छे से मिक्सचर बनकर तैयार हो गया था। तो अब हम उसमें डालेंगे 100 ग्राम तक चीनी। चीनी हमने यहाँ पर खड़ी ही ली है, पीसना नहीं है। और खड़ी चीनी को ही हमने आटे में अच्छी तरह से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं आटे में हमने पानी नहीं डाला है। तो इसी तरह अगर हम इससे ज़्यादा मात्रा में अगर हम शकरकंद के सेव और गाठिया बनाते हैं, तो अगर हमें लगता है कि आटा हमारा सूखा है तो ही हमें उसमें पानी डालना है, या नहीं तो हमें उसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो आटा हमने ढक कर रख दिया था, वो जब तक सेट हो रहा है तब तक हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें रिफाइंड तेल ले लेना है और उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम सेव छानने वाली मशीन ले लेते हैं और उसमें चारों तरफ से तेल लगाकर हमें उसमें आटा तैयार किया है सेव और गाठिया बनाने के लिए, तो उसे हम मशीन में अच्छे से सेट करके भर देंगे और मशीन को हमें बंद कर देना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सेव छानने वाली छन्नी से भी सेव को छान सकते हैं। तो तेल हमने चेक कर लिया था, तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम धीरे धीरे इसमें सेव छानेंगे। जब हम सेव छानते हैं तो उस गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर करना है, गैस हमें हाई नहीं रखनी है, क्योंकि गैस अगर हमारी हाई फ्लेम पर रहेगी तो जो हम सेव छानेंगे वो जल सकते हैं और अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। इसके लिए हमें उसे मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है और छन्नी या फिर चाकू की मदद से हम सेव को थोड़ा थोड़ा करके नीचे से
काटते जाएंगे ताकि सेव हमारे ज़्यादा लंबे लंबे ना बने। तो सेव हमारा छन गया है, तो अब हम उसे थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और सेव जब हमारा गर्म हो गया है तो अब हम उसे चारों तरफ से पलटते हुए उसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट बाद सेव हमारा अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। तो सेव को हमें ब्राउन कलर होने तक उसे अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं सेव हमारे अच्छे से पक गए हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है। तो इसी तरह हमें दोबारा भी सेव को छान लेना है। और जब हम चाकू की मदद से सेव को काटते हैं तो नीचे से हमें छन्नी की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा साइड करते जाना है, जिससे हमारा सेव एक जगह पर नहीं होगा और वो एक जगह पर गिरेगा नहीं और गांठ भी नहीं बनेगी। तो इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके सेव को अच्छे से छान लेना है। आटे को भरने के बाद हमें अच्छी तरह से मशीन को सेट कर देना है। तो जब तक हम मशीन सेट कर रहे थे तब तक हमारे सेव भी काफ़ी पक गए हैं। हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद सेव हमारी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। तो हम इसे अब बाहर निकाल लेंगे। जब तक हमारे सेव बनकर तैयार हो रहे थे तब तक हम हमारी गाठियाँ बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेव हमारे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है। तो चलिए हम अब गाठियाँ भी बना लेते हैं हमारे। हमने इसे जलेबी के रूप में बनाया है, आप चाहे तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं। तो हम गाठिए को चाहे छोटा बड़ा जैसे हमें बनाना हो हम उस शेप में बना सकते हैं। तो हमने इसे जलेबी के रूप में मटरी के शेप में बनाया है। धीरे धीरे तेल में डालते जाएंगे। हमें हमारी जो मटरी है उसे अच्छी तरह से हमारी मटरी को हमें चाकू की मदद से धीरे धीरे तेल में डालते जाना है ताकि वो टूटे नहीं और उसका शेप भी अच्छी तरह से बना रहे। हमारी मटरी को भी हमें सेव की ही तरह 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट बाद मछली हमारी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मछली हमारी जल सकती है और उसमें वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। इसके लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही धीमी आंच पर पका लेना है। इसी तरह हमें एक एक करके हमारी जो सारी मछली जो हमने बनाई है उस सभी को एक एक करके पका लेंगे। मछली बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि गैस हमारा मीडियम फ्लेम पर ही हो, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना हो, कि मछली हमारी अच्छी तरह से अंदर से पूरी पक जाए। हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हो सकता है मछली हमारी अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाए या फिर वो खाने में उतनी टेस्टी ना लगे।
इसके लिए हमें उसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद हमारी मछली पक गई है। आप देख सकते हैं हमारी मछली 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पक गई है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। आपको लगता है हमारी मछली या सेव थोड़े काले दिख रहे हैं तो हमें आटे में फूड कलर मिला लीजिए। जैसा कलर आपको चाहिए हो वैसा कलर आप फूड कलर मिला सकते हैं, तो उससे हमारी मछली और सेव का कलर भी बदल जाएगा। दिखने में भी वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारी होली स्पेशल स्वीट्स बनकर तैयार हो गई है। हमारी शकरकंद की मीठी मछली और मीठे सेव। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।